ओम शांति। आपका प्रश्न है, मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें क्या अंतर है? उत्तर है, ये ज्ञान मार्ग है तो परमपिता परमात्मा शिव हमें अशरीरी स्थिति बनाकर अंतमति सो गति करने का सिखाते हैं। जो गीता में बताया है कि अंत समय में जो भगवान को याद करेंगे वही उनके स्वर्ग में जाएंगे। तो कई बार सब सोचते हैं अंत में याद कर लेंगे, लेकिन ऐसे कोई याद नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए लंबा समय के प्रैक्टिस चाहिए और आत्मिक स्मृति चाहिए। सारी चीज़ों से डिटैच होना पड़ता है। तो जो कुछ शिव बाबा धारणाएं बताते हैं वो पहले जन्म में आने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बताते हैं। बाकी हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, अपना अपना पद है। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि ये अंतमति सो गति करने के लिए या श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में या पहले जन्म में आने के लिए सभी धारणाएं जरूरी है। और ये धारणाएं करने में जब हम एक्चुअली गृहस्थी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, अवरोध होता है। तो यहाँ हमें धारणा योगयुक्त युक्तियुक्त करनी है, साथ साथ बहुत जगह पे सहन भी करना पड़ता है। अभी सहन अनेक प्रकार का होता है। ऐसे नहीं कि कोई बोले तो हम मुख से तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर पकड़ के रखते हैं, सालों साल चलाते रहते हैं। तो ये कोई सहन करना नहीं हुआ, ये मजबूरी हुई। तो ये जो मन में रखना अर्थात अपना पद भी गंवाना, इस जन्म में भी बीमारियां लाना, और कभी कभी तो घर भी नर्क बन जाता है। इसीलिए सहन करने की बाबा विधि बता रहे हैं कि हमें खुशी होनी चाहिए कि ये हमारा हिसाब किताब चुकता हो रहा है। ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गति को अच्छी रीति उपयोग में लाना है कि अभी ये पेपर आया है, वो मुझे समाप्त कर अच्छे कर्म में परिवर्तन करना है। और इसके लिए जो विधि बताई है वो विधि को अपनाना है। और वो तब होगा जब हमारे भगवान के साथ प्रीत होगी, हमारा लक्ष्य मजबूत होगा, तब हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे आए हुए पेपर पे। ना हम आर्ग्यूमेंट करेंगे और ना हम मन में चलाए रखेंगे, ऊपर से अच्छा विचार करके उसको दुआएं देंगे। तो इसके लिए कभी कभी ये करते भी हम थक जाते हैं और कभी कभी निकल जाता है क्या हमें ही सहन करना है। लेकिन हाँ, हमें ही तो सहन करना है, क्योंकि पुरुषार्थ कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, घर वाले नहीं कर रहे हैं। जिसने ज्ञान ही नहीं लिया है और ज्ञान लिया है तो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, ज्ञान को समझा नहीं है, उसके लिए तो सहन करने की कोई बात ही नहीं है ना। तो सहन हमें करना है, लेकिन अगर मजबूरी से किया तो नुकसान ही नुकसान है। जैसे हम जॉब करते हैं, अभी जॉब करते हैं तो रोज़ हमें क्या होता है? अभी तो रोज़ ये उठ के जाओ, ऑफिस में वही काम करो, अभी वो बॉस ये बोलेगा, इसका टारगेट पहुंचाओ, ऐसी नेगेटिव बातें सोच कर हम काम करते हैं। तो ये मजबूरी कि हमें नहीं करना है लेकिन करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति उस जॉब में भी खुशी से करता है कि बहुत अच्छी जॉब मिली है, जो हमारा घर चल रहा है और हमें सब सुविधा मिल रही है, तो वो
काम के लिए खुशी खुशी से करेगा, तो वो बॉस बोलेगा या कोई भी काम होगा टेंशन कभी नहीं लेगा, क्योंकि उसको जॉब से और अपने परिवार से प्यार है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो हमें अभी पता है कि हमें क्यों सहन करना है, क्यों, लक्ष्य को प्राप्त करने, हमारी जन्म जन्मांतर की इच्छा भगवान से मिलने की और श्री कृष्ण के साथ जाने की। और इसके लिए हमें ये सब करना है। तो ज्ञान को जितना आप पचाएंगे, एक है ज्ञान को सुनना, सारा दिन सुनते रहते हैं सब, लेकिन अंदर तो कुछ नहीं जाता। दूसरा है सुनकर पढ़कर समझना। तीसरा है समझकर बुद्धि में धारण करना। और फिर स्वरूप बनना, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना। ये तीन पिछला कोई नहीं कर रहे हैं, और वो करने वाले बहुत कम हैं। इसीलिए सहन करना अर्थात कि जो भी पेपर आया खुशी खुशी से पार करना, उस गलती वापिस ना होवे, या जो भी पेपर आया भले हमारी गलती नहीं भी थी, लेकिन हमारा पिछला कोई कर्म के कारण आया, तो हमें फुल स्टॉप लगाकर अपने आप को परिवर्तन करना, यह है सहन करना, ना कि घर को नर्क बना देना। ठीक है। ओम शांति।